नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूँ सुपर एमसीक्यू सीरीज क्लास 9th के लिए। ये बच्चे अभी 8वीं से 9वीं क्लास में आए और आते ही कोरोना के कारण उलट पुलट हो गए, संस्कृत व्याकरण के कोर्स के शिकार हो गए। लेकिन बच्चों कोई चिंता नहीं है, क्यों? मैं हूं ना। संस्कृत क्लास मेड इजी आपकी समस्या को चुटकी बजाते दूर कर देगा। कैसे? मैं बच्चों आपके लिए सीरीज लेके आई हूँ सुपर एमसीक्यू, क्योंकि पूरा पेपर इस बार एमसीक्यू होने वाला है। फर्स्ट टर्म एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, नवंबर के लास्ट या दिसंबर में, और पूरा पेपर एमसीक्यू पर ही आधारित होने वाला है। तो हम देखते हैं बहुत जल्दी कि आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें आपके लिए क्या लाई हूँ। शेमुशी में जो भाषिक कार्य आएगा, भाषिक कार्य 8वीं क्लास तक आपने इस तरह के प्रश्न नहीं किए थे, अब आप करेंगे। तो इसका अभ्यास कराने के लिए फर्स्ट टर्म का भाषिक कार्य का ये पहला वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे अभ्यास कराने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले फिर मैं वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करा लो संस्कृत क्लास में डीजी को। और हाँ, मेरी लाइव क्लास फ्री में अटेंड करना हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 4 बजे होने वाली मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लास अवश्य अटेंड कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, तैयारी पूरी करिए एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे पास आपके लिए क्या है। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। भाषिक कार्य के प्रश्न कैसे? लेसन में से कोई वाक्य होगा और उनमें से कुछ पूछा जाएगा। जैसे लिखा है कि उचित अर्थ चुनिए भाई, उचित अर्थ चुनकर बताइए। काका तत्पुरः समुक्षिप्ता, तत्पुरः कौआ उसके सामने उपस्थित हो गया, तत्पुरः उसके सामने, तत्पुरः माने सामने। अभी तो मैं हिंदी में अर्थ बता रही हूँ। तो सम्मुख कृष्ण या सर्प, सामने तो सम्मुख होता है ना बेटे। हिंदी संस्कृत बहुत मिलती जुलती होती है, थोड़ी सावधानी रखिए, आप यूं ही कर लेंगे। भयंकर कृष्ण सर्प दृश्यते, भयंकर काला सांप दिखाई दे गया। भयंकर वृद्ध भीषण या चतुर। हाँ भाई, वृद्ध नहीं होता, भीषण माने भयंकर होता है। अगर नहीं भी पता था तो आज पता चल गया, क्योंकि वृद्ध हो नहीं सकता, चतुर हो नहीं सकता। जो ऑड वन है उसे हटा दो, एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेट करो जो गलत लग रहा है, बस सही जो बचेगा वही सही होगा। सा लोभाविष्टा बालिका अस्ति, वह लालची लड़की थी, लोभी लड़की थी, लोभी। तिस्रा बृहत्तमा और तर्षिता, बृहत्तमा तो मंजूषा थी, सबसे बड़ी पेटी। तीसरा भी नहीं है, तर्षिता, तर्षिता लालची, तर्षिता माने लालची। आपके लेसन में से लिए गए हैं स्वर्ण काकः से ये सारे प्रश्न। आगे देखो, आगे बढ़ो, अर्थ बताओ। वृद्धया वृद्धाया होना चाहिए था। सुता मनोहर आसीत, लड़की मनोहर थी, कैसी थी? सुंदर थी। दुहिता, वृद्धा, निर्धना, इसका अर्थ क्या हुआ? सुता माने क्या होता है बताओ इनमें से? वृद्धा तो हो नहीं सकता, लड़की वृद्धा थोड़ी थी। निर्धना भी नहीं है। दुहिता, दुहिता माने बेटी, सुता माने भी बेटी। अहम ताम्र पात्रम भोजनम करिष्यामि, उसने कहा था मैं तांबे के बर्तन में भोजन करूंगी। बर्तन, पात्रम, करोमी, नहीं ये तो क्रिया है। ताम्रम तो ताम्रम यहाँ फिर दे दिया तो भाजनम होगा। ताम्रम भाजनम, तांबे का बर्तन, भाजन माने पात्र। सा हीरकाणी विलोक्य प्रहर्षिता जाता, वह हीरे देखकर प्रमुदित हो गई, प्रसन्न हो गई। विलोक्य माने देखकर। दृष्टवा, कृत्वा या पीतवा, भैया पीतवा तो पी कर होता है, कृत्वा करके होता है, तो दृष्टवा देखकर होता है। दृष्ट धातु से बना है, पहचान गए ना? यस। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले वह गांव के बाहर तुमको आना होगा। प्राक माने पहले, पूर्वम प्रोवाच या अनु, प्राक माने पहले, पूर्वम, प्राक माने पहले, याद रखिएगा पहले, इसका अर्थ होता है पहले। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए भाई, जैसा आप आदेश दीजिए वैसे ही कर लेते हैं भाई, आगे बढ़ गए। हाँ, विपरीतार्थक भी पूछे जाते हैं भाषिक कार्य में। क्रियापद भी पहचानो, विलोम पद भी बताओ, बहुत सारी चीजें होती हैं। एका का विपरीतार्थक, एका का विलोम, अनेका, एका या गत्वा। एका का एका तो हो ही नहीं सकता, गत्वा भी नहीं हो सकता, तो अनेका होगा। एका अनेका। एका वृद्धा आसीत, या क्रियापद क्या है? क्रिया, वर्ब, जी आसीत है भाई, ये रहा आसीत। एका विशेषण है, वृद्धा संज्ञा है। पुत्री का विलोम पत्र क्या होता है? विलोम पद, बालिका, काका या पुत्र। पुत्री, पुत्र, क्या बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है एकदम। सा तंडुलान सूर्यातपे स्थापित, उसने चावल धूप में रख दिए थे। चावल,
अक्षतान, कणान या भक्षितान। भक्षितान तो खाया हुआ, भक्ष धातु है। कणान माने कण, अक्षत चावल होता है। ध्यान होगा, घर में पूजा पाठ होती है तो कहते हैं रोली अक्षत। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, रोली अक्षत, अक्षत माने चावल जो चिपकाए जाते हैं यहाँ पे, अक्षत चावल को कहते हैं। तस्य दुहिता विनम्रा मनोरा। दुहिता का अर्थ सुता। यस, ये तो हम कर चुके थे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण पद कैसे पहचानते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव। पंचदश घटान, 15 घड़े। विना पंचदश या घटान, घटान ये तो विशेष्य है। पंचदश, बच्चों संख्या हमेशा विशेषण होती है, ध्यान रखना। संख्यावाची विशेषण हिंदी में पढ़ा हुआ है। संख्या सदा विशेषण होती है। 5 लड़के, 6 आम, 7 पेड़। अहम पंचदश घटान इच्छामि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रिया क्या होती है? डूइंग वर्ड्स, जिसमें धातु वातु जुड़ी हुई हो। मैं 15 घड़ों की इच्छा कर रहा हूँ भाई। इच्छामि, इस धातु से बना उत्तम पुरुष एक वचन, यही क्रिया है। इच्छामि इज द क्रियापद। और इच्छामि का कर्ता पद क्या है? इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? कर्ता पद है अहम, जो काम कर रहा है वो कर्ता, यह याद रखना। विवेकम का विलोम, निर्विवेकम, सुविवेकम, न विवेकम। विवेक, निर्विवेक, जिसमें विवेक ही नहीं है। न विवेक तो कुछ होता ही नहीं है। सुविवेक माने अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धि। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। करणीया एषा या व्यवस्था, यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए। 15 लीटर दूध चाहिए, 30 लीटर दूध चाहिए, 100 लीटर दूध चाहिए। करणीया, यस, यही क्रिया है, करनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे क्या है? अब फिर क्रियापद पूछ रहे हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, इसमें हतो संरक्षेत या वृत्तम संरक्षेत, रक्षा करनी चाहिए। रक्ष धातु आ गई ना, क्रिया वो होती है इसमें धातु लगी हो। पुण्यम का विलोम पापम सदृशम कोयम। कितना आसान दिया भाई, पुण्यम पापम। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, यहाँ क्रियापद क्या है? डूइंग वर्ड्स। जी साहब, गच्छ है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। गच्छ, जाओ, जाना इस क्रिया। धनम का पर्याय, पर्यायवाची। शीघ्रम, गृहम, वित्तम। कितने आसान ऑप्शन है, गृहम और शीघ्रम नहीं होता, वित्तम होता है। वित्त मंत्री होते हैं ना, वित्त मंत्री, वही निर्मला सीतारमण है ना, वित्त मंत्री। नेक्स्ट, आगे, यस। रात्रौ पदस्य विलोम पदम किम। दिवसे, भवने या गृहे। रात्रौ, रात का दिन तो दिवस हो गया ना। निर्धना बालिका, अनयो पदयो किम विशेष्य पदम। अनयो पदयों का मतलब होता है इन दो पदों में से कौन सा। अनयो पदयो, इन दो पदों में से विशेष्य पद क्या है? विशेष यानी बात किसकी हो रही है? बालिका की बात हो रही है भाई। बालिका, निर्धना तो विशेषण है इसका। स्वर्ण का कहा, यहाँ विशेषण पदम क्या है? अब विशेषण बताओ, यहाँ तो विशेष्य बता रहे थे, अब विशेषण बताओ। स्वर्ण का कहा, स्वर्ण सोने का हुआ तो स्वर्ण इस विशेषण। स्वर्ण काकः का विशेषण। भवने का पर्याय, भवने। गृहे भोजनम शीघ्रम, ये तो ऑप्शन ऐसे देते हैं कि बच्चों को पता ही पड़ जाए। भवन माने घर, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, बच्चों को परेशान थोड़ी करना है। देखा कितनी जल्दी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया और हमारा वीडियो भी खत्म होने को आ गया। कितनी जल्दी, इतने ही क्वेश्चन आते हैं भाष्य कार्य के, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो भाई अगर सब कुछ समझ में आया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज़रा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मेरा अनअकैडमी का आपको लिंक मिलेगा जिससे आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, मेरी क्लासेस देख सकेंगे, फ्री क्लासेस सारी अनअकैडमी पर। मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे गिवन है। क्यों, क्या फ़ायदा होगा? इस वीडियो का PDF, जब ये वीडियो अपलोड होता है, जो वीडियो उसका PDF वहाँ मैं अपलोड कर देती हूँ। वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, PDF, सब सुविधा आपके लिए मौजूद है। इंस्टाग्राम का भी मेरा लिंक दिया गया है, उसको भी फॉलो कीजिए, उस पर भी मुझको, ठीक है। इस तरह आप पढ़ते रहिए, हंसी खुशी, और आगे बढ़ते रहिए। तो विदा लेते हैं, अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।